कोई भी क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल मुद्रा के नियमन को लेकर सोच विचार कर ही निर्णय करेगा, ऐसा सुनने में आया था। कोई भी देश हो, उसका राजा पहले अपने प्रजा का हित देखता है और अपने साम्राज्य का पैसा किसी दूसरे देश में छल कपट से चला जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर नुकसान उस देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए इसमें जल्दबाजी न करना ही उचित होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी देश इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना चाहता है। पुराने लैंडलाइन फ़ोन से नए स्मार्टफोन तक का सफ़र हम सभी ने देखा है। परिवर्तन संसार का नियम रहा है और रहेगा। इसलिए ब्लॉकचेन से जुड़ी नई तकनीक में इनोवेशन और मेटावर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ तैयारियां करनी ज़रूरी होती है। जैसे शादी में पंडित जी और भोजन समारोह का प्रबंध करने के बाद ही लोगों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। इसमें जरा सी बेदरकारी भी अच्छी नहीं होती। पाई नेटवर्क में भी बेदरकारी अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने पासफ्रेज भी खो दिए हैं। अब उन्हीं बेदरकारों के लिए, या कहो जल्दबाजी करने वाले पायोनियर्स को, कुछ मदद करने हेतु वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, पाई नेटवर्क में जिन लोगों ने अपने वॉलेट का पासफ्रेज कहीं खो दिया है या भूल गए हैं, वो लोग नया पासफ्रेज कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो इस बार शांति से और ध्यान से 2-3 बार वीडियो देखकर ही आगे बढ़ें। नया पासफ्रेज बनाने से पहले 2 बातों को जान लेना जरूरी है। पहली बात, पहले ये कंफर्म करें कि आपने अपने पाई अभी तक वॉलेट में माइग्रेट तो नहीं किए हैं ना। यानी अगर आपने ये स्टेप 7 कंप्लीट कर दिया है और उसके आगे ग्रीन टिक मार्क है, तो पहले माइग्रेशन से आपके पाई वॉलेट में आ चुके होंगे। अगर अभी आप दूसरा वॉलेट का नया पासफ्रेज बनाएंगे तो वो पहला वाला वॉलेट और उसके अंदर के पाई चले जाएंगे, जो कभी रिकवर नहीं होंगे। अगर आपने ये 7वां स्टेप कंप्लीट नहीं किया है तो ही दूसरा स्टेप फिर से करें और नया पासफ्रेज बनाएं। दूसरी बात, अगर आपने पहला वॉलेट अभी 1-2 दिन पहले ही बनाया है और पासफ्रेज सेव नहीं किया है, तो पहला पासफ्रेज बनाने के 7 दिन के बाद ही ये नया दूसरा पासफ्रेज रीसेट करने का प्रयत्न करें। उससे पहले शायद नहीं होगा। इसलिए पुराना पहला वॉलेट 7 दिन के पहले बनाया था तो ही ये प्रोसेस के लिए आगे बढ़ें। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कागज़, नोटबुक और पेन लेकर ही शुरू करें। नया पासफ्रेज यानी नई चाबी बनाने के लिए ब्राउज़र में यहाँ वॉलेट पर क्लिक करें और नीचे ये जो लिखा है यू कैन रीसेट योर वॉलेट, उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन में ये जनरेट वॉलेट पर क्लिक करें। थोड़ी देर के बाद ये आपको नए पासफ्रेज दिखाएगा। उसको कॉपी करने से पहले नोट में या कागज़ पर लिख लें। देखिए, लिखना बहुत आवश्यक है। लिखने के बाद सभी स्पेलिंग एक बार फिर से चेक कर लें। अब उसे कॉपी करके कहीं सेफ जगह पेस्ट करके रखें। नीचे एक बटन है आई सेव्ड माई पासफ्रेज, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन में अपने पासफ्रेज एंटर करें और अनलॉक विथ पासफ्रेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वॉलेट एड्रेस दिखाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करके टेस्टनेट के स्क्रीन पर पहुँचे, जहां आपको टेस्टिंग के लिए डमी पाई दिखेंगे, यानी 100 पाई प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। बस ब्राउज़र में यह दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हो जाने के बाद अब पाई एप्लीकेशन में मेनू में मेननेट पर क्लिक करके मेननेट चेकलिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ तीसरा स्टेप है कन्फर्म योर पाई वॉलेट। इस पर क्लिक करके जो स्क्रीन आएगी इसमें वो नए पासफ्रेज पेस्ट करें और कन्फर्म पाई वॉलेट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब पासफ्रेज सही होंगे तो तीसरे स्टेप में यह ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि 7वां स्टेप माइग्रेशन हो जाने के बाद पासफ्रेज भूल गए हैं तो उन्हें कैसे रिकवर करें। तो भाई, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर पासफ्रेज खो गए तो वॉलेट भी खो देंगे और उसमें माइग्रेट करके लाए गए सारे पाई कहीं से वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए कागज़ पर या नोट में इस पासफ्रेज को लिख कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रा भी आलस्य ना करें। कई लोगों ने फिंगरप्रिंट स्कैन करके अनलॉक करना रखा है, पर उसमें भी जब आप नया फ़ोन लेंगे तो उसमें फिंगरप्रिंट स्कैन शायद काम नहीं करेगा। इसलिए पासफ्रेज को कहीं लिख कर रखना ही उचित है। आप चाहें तो पासफ्रेज 2-3 पार्ट में अलग अलग जगह सेव कर सकते हैं। यानी 24 शब्दों में से पहले कुछ वर्ड्स एक जगह मोबाइल की नोट्स में और दूसरे कुछ वर्ड्स कहीं दूसरी जगह ईमेल में रखें। एक दूसरी आइडिया भी है, आप चाहें तो इसके आगे यानी 24 पासफ्रेज के आगे या पीछे कुछ नए शब्द जोड़कर इसे लंबा कर दें। यानी CAT कैट, RAT रैट, लक्ष्मी, गणेश, शिव, गॉड जैसे कोई भी नए शब्द जोड़ दें, ताकि फ़ोन में से किसी चोर के हाथ में लगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएं। पर हाँ, अपनी निजी डायरी में या कागज़ में तो सिर्फ 24 शब्द ही लिखें और अपने परिवार में किसी को बता कर रखें। ये आइडिया शायद आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों के पास फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकें ऐसा मोबाइल होता है, तो वो लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करके भी पाई वॉलेट को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप वो पासफ्रेज के बिना भी वॉलेट अनलॉक कर सकते हैं और जब चाहे अपने पासफ्रेज भी वॉलेट के सेटिंग में जाकर देख सकते हैं।
पर यह फिंगरप्रिंट जब आप मोबाइल बदलते हैं तो शायद नए मोबाइल में काम नहीं करेगा। इसलिए पासफ्रेज को कहीं लिख कर ही सेफ जगह रखना उचित है। अब सभी को अंग्रेजी टाइप करना नहीं आता है या लिखना नहीं आता है तो कॉपी पेस्ट करना सीखें। हर रोज़ कुछ ना कुछ टाइप करके उसे कॉपी पेस्ट करना सीखें और किसी ईमेल में पेस्ट करके ईमेल भेजना सीखें। अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप किसी और पे भरोसा करके करवाना पड़ सकता है और उस व्यक्ति पर या दूसरे किसी व्यक्ति पर आधार रखना भी पड़ सकता है। पर यह टाइप करने की प्रैक्टिस या कॉपी पेस्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही जीवन में आगे काम में आएगी और जब भी भविष्य में कहीं भी पाई से खरीदारी करनी होगी तो आप आसानी से कर सकेंगे। किसी और से मदद मांगने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आगे भविष्य में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसे कुछ भी टोकन कार्ड भी बन सकते हैं जिसमें आप अपने समझो 100 पाई में से 10 पाई का बैलेंस करके सिर्फ उसी कार्ड से ही खरीदारी करें। ऐसा हो सकता है, पर ऐसे प्रोजेक्ट में शायद बहुत वक्त भी लग सकता है। कुछ ही दिनों में कई वेबसाइट पर पाई से खरीदारी करने का प्रलोभन भी देखने को मिल सकता है, पर जब तक पाई नेटवर्क की ऐप में या ब्राउज़र में ये ऑफिशियली न दिखें तब तक कुछ न करना ही उचित है। ये चैट रूम में पाई नेटवर्क की टीम के मॉडरेटर ने कहा है कि अभी तक कोर टीम ने 25 अगस्त 2022 से पाई को गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ करने की अपडेट नहीं दी है। वेट कीजिए, जो भी अनाउंसमेंट होगा आपको मेन स्क्रीन पर अपडेट मिल जाएगी। ध्यान रखें, पाई वो कोहिनूर है जिसको छीनने के लिए बहुत लालच और प्रलोभन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कम से कम 6 महीने या 1 साल तक शांति से माइनिंग करना ही उत्तम निर्णय साबित हो सकता है। अपना काम धंधा या नौकरी भी मेहनत से करते रहिए और साथ साथ पाई को भी मोबाइल में बनाते रहिए। तो नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से